सज्जनों, आज हम जानना चाहेंगे कि भगवान श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं हैं, एक हैं, अभिन्न हैं, अभेद तत्व हैं। इस बात को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 18 में कहते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सज्जनों, इस पंक्ति को गोस्वामी जी ने कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव नामक ग्रंथ से लिए हैं। तो सज्जनों, भगवान श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं हैं, एक हैं। इस बात को समझाने के लिए इस दोहे में गोस्वामी जी ने दो दृष्टांत देते हैं। कौन कौन से? गिरा अरथ और दूसरा है जल बीज, अर्थात वाणी और उसके अर्थ, जल और जल की लहर। कहने में अलग है, कहने में दो लगते हैं, वस्तुतः एक है। थोड़ी गहराई में प्रवेश करें। गिरा अर्थ अर्थात वाणी से कुछ कहेंगे तो कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा, और अर्थ को किसी को समझाना है तो वाणी से ही कहा जाएगा। इसलिए सज्जनों, वाणी और उसके अर्थ परस्पर अभिन्न है। ऐसे ही जल में उठने वाली तरंग ही लहर है। सज्जनों, समुद्र लहरों की है या लहरें समुद्र की है। इस ओर ना देखकर जल तत्व की ओर देखें तो जल तत्व एक है। अच्छा, आपसे कोई कहे कि जाओ एक गिलास लहर लेके आओ, तो क्या आप लहर ला पाएंगे? नहीं, क्योंकि जल और लहर अलग नहीं है सज्जनों, परस्पर अभिन्न है, एक है। ऐसे ही भगवान श्री सीताराम जी भी एक है। भगवान श्री सीताराम जी उसी प्रकार से एक है सज्जनों, जिस प्रकार सीता राघव राधा रसिक बिहारी, पार्वती के परमेश्वर जिस प्रकार त्रिपुरारी, जिस प्रकार चंद्रिका चंद्र की पावक की चिनगारी, सत्य सत्य खुशी भांति प्रभु और जीवन हमारे। सज्जनों, भगवान श्री सीताराम जी एक है। इसका प्रमाण हमें मानस में भी प्राप्त होता है। मानस में ऐसे प्रसंग है जिससे हमें श्री सीताराम जी एक होने का प्रमाण मिलता है। पहला प्रसंग हम देखें तो धरती मैया जब राक्षसों के अत्याचार से, रावण के अत्याचार से संत्रस्त हो गई, पीड़ित हो गई, तो गौ माता का रूप धारण करके ऋषि मुनि साधु संतों देवताओं के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। आकाशवाणी हुई कि मैं बहुत जल्द ही परम शक्ति सहित अवतरित होऊंगा। परम शक्ति सहित अवतरित होऊंगा, अर्थात मैं परम शक्ति के साथ बहुत जल्द ही अवतार लूंगा। यहाँ पर भी भगवान श्री सीताराम जी के एक होने का प्रमाण मिलता है। और एक और प्रसंग है मनु और शत्रुपा की। जब मनु और शत्रुपा सज्जनों नैमिष तीर्थ में तपस्या करते हैं तो भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है, कहते हैं कि राजन वर मांगो। तो मनु जी ने कौन सा वर मांगा? मनु जी ने कहा कि हे प्रभु, आप राम रूप में प्रकट होइए, आप हमें राम रूप में दर्शन दीजिए, हम आपके राम रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो वहां पर भी भगवान श्री राम अकेले प्रकट नहीं हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। अर्थात वाम भाग में श्री सीता मैया जी भी विराजित थी सज्जनों। मतलब भगवान श्री राम के साथ सीता मैया का भी प्राकट्य होता है, सीता मैया की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर भी प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री सीताराम जी एक है।
अब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो गोस्वामी जी का बहुत सुंदर शब्दों का समन्वय हुआ है। ये दोनों उदाहरण में दो दृष्टांत देते हैं, गिरा अर्थ जल बीज। गिरा अर्थ पहले देखें, गिरा स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग अर्थात सीताराम। और दूसरे उदाहरण में देखिए, जल बीज, जल पुल्लिंग है और बीजी स्त्रीलिंग अर्थात राम सीता। सज्जनों, जब भक्त प्रेम में अधीर हो जाता है, अधीर क्या, प्रेम की पूर्णता अधीरता में है तो विवेक की सार्थकता धैर्य धारण करने में है। जब भक्त अत्यधिक भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है तो वो सीताराम की जगह राम सीता भी कहने लग जाता है। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 203 में देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भरत तीसरे पहर कह किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उंगली उंगली अनुराग। अर्थात भरत जी जब चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए, चित्रकूट गए तो जैसे ही प्रयाग में प्रवेश किए, जैसे ही प्रयाग में पहुंचे, सीताराम सीताराम ना कहकर राम सिया कहने लग गए। कहने का तात्पर्य है कि आप सीताराम कहें या राम सीता कहें, दोनों एक ही है। और गोस्वामी जी ने तो कहा भी है, सज्जनों, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम अर्थात संसार के जितने भी पदार्थ हैं सबको मैं सिया राम जान करके प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यहाँ पर भी प्रश्न उपस्थित होता है कि गोस्वामी जी ने सारे जगत को, सारे संसार को राममय क्यों कहा? क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जाने। मतलब संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो है राम और उनके नाम और रूप है वो है सीता। नाम और रूप के अभाव में सभी प्रणस्य है, सज्जनों, प्रणाम करने योग्य है। अब पदार्थ राम है और नाम और रूप सीता, कैसे? तो जानने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण के लिए सोना, सोना राम है और सोना को आकृति दे दे तो सुनार जब उस सोने को आकृति प्रदान कर देता है तो उसके नाम और रूप हो जाते हैं, तो वो है सीता। अर्थात पदार्थ राम है और उनके नाम और रूप सीता है। सोना ही गहना है, मिट्टी ही बर्तन है, सूत ही कपड़ा है, बीज ही वृक्ष है और संसार ही परमात्मा है। सज्जनों, सिया राम मैं सब जग